श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ गणेश जी महाराज इस कथा स्तर पर पधार कर आप प्रथम पुस्तक स्वीकार करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और उन तक हमारी कथा पहुँचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने का कष्ट प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती से अनुरोध करता हूँ शिव महापरिवार के साथ इस कथा पर स्थल पर पधार कर सभी लोग के साथ कथा श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने भोलेनाथ में पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोर का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस कथा का श्रवण कर हम सभी को कृतार्थ करें। मैं जगन्नाथ जी, जगन्नाथ, बलभद्र जी, सुभद्रा माई और लक्ष्मी जी महारानी का भी आह्वान करता हूँ। राम परिवार, हनुमान जी महाराज का आह्वान करता हूँ। समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। मुझसे कोई भी त्रुटि हो रही हो तो बाबा क्षमा कीजिएगा। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल के गोत्र उत्पन्न होम उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में विराजमान और गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। हे गुरुदेव, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आयो, गुरु नहीं तो कुछ नहीं। मैं आपसे वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें तथा मेरे से जुड़े सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरु हमेशा कल्याण करते हैं, इसीलिए कल्याणकारी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। हम लोगों ने कल अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। हम लोगों ने जाना था कि सप्तऋषियों ने अपने आश्रम पर त्रिशूलधारी भगवान शिव के लिंगमय स्वरूप जो स्थापना की उसे दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक पुष्प, धूप और चंदन आदि से उसका पूजन करता है वह अवश्य मुक्त को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। सूर्य जी कहते हैं ब्राह्मणों, हाटकेश्वर क्षेत्र से एक दूसरा आश्रम महर्षि अगस्त का है। वहां साक्षात विश्वात्मा भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वहां चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वयं भगवान सूर्य आकर देवताओं के स्वामी महादेव जी की पूजा करते हैं। जो कोई भी मनुष्य वहां भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करता है वह उत्तम लोकों में जाता है और जो वहां श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसके पितर उसी प्रकार तृप्त होते हैं जैसे पितृ मेघ यज्ञ से उन्हें तृप्ति होती। जिस समय विंध्याचल पर्वत ने बढ़कर सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया उस समय वे सूर्यदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके चमत्कार नामक नगर के क्षेत्र में महर्षि अगस्त के आश्रम पर गए और बोले, मुनिश्रेष्ठ, आज मैं आपके यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ। अगस्त जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुने स्वागत है आपका। जो अभीष्ट हो वह वस्तु बतावे, मैं उसे दूंगा। सूर्यदेव बोले, ब्राह्मण मैं सूर्य हूँ, ब्राह्मणों के रूप से आपके सामने आया हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ सुमेरु गिरी के प्रति ईर्ष्या होने के कारण विंध्य पर्वत मेरा मार्ग रोककर खड़ा है, इसलिए आप साम आदि उपायों से उस पर्वत को रोकें जिससे मेरी गति भंग होने के कारण अतिकाल न हो जाने पावे। अगस्त जी ने कहा, दिवाकर, मैं उस बढ़ते हुए कुल पर्वत को रोक दूंगा, आप अपने स्थान को पधारें।
उनकी आज्ञा पाकर सूर्यदेव अपने लोकों को चले गए। इधर अगस्त मुनि सिद्धि जाकर विंध्याचल पर्वत से आदरपूर्वक बोले, पर्वत श्रेष्ठ, तुम मेरी आज्ञा से सिद्धि लघु रूप धारण करो। इस समय मेरा विचार दक्षिण के तीर्थों में स्नान करने का हुआ है, किंतु यह कार्य तुम्हारे ही अधीन है, इसलिए जैसा उचित जान पड़े वैसा करो। महर्षि अगस्त का यह वचन सुनकर विंध्य पर्वत तत्काल विनित भाव से नीचा हो गया। तब उस पर्वत को पार करके दक्षिण किनारे पहुंचकर अगस्त जी ने कहा, गिरिश्रेष्ठ, जब तक मैं पुनः लौट न आऊं तब तक तुम्हें सदा इसी स्थिति में रहना चाहिए। अगस्त मुनि के शाप से डरा हुआ वह श्रेष्ठ पर्वत पुनः लौट आने की प्रतीक्षा में बढ़ नहीं सका। विप्रवर अगस्त मुनि तभी के गए, वे आज तक उस मार्ग नहीं लौटे। वे अभी भी दक्षिण दिशा में ही स्थित हैं। उन्होंने लोपामुद्रा को भी वहां बुला लिया और सूर्यदेव का आह्वान करके आदरपूर्वक कहा, उष्ण रस में आपके कहने से मेरा अपना आश्रम छोड़ दिया है, परंतु वहां मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया उसकी नित्य पूजा आपको करनी चाहिए। सूर्यदेव बोले, मुने, मुझे स्वीकार है, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग का पूजन करूंगा, और दूसरा कोई भी जो पुरुष उस दिन उस शिवलिंग की पूजा करेगा वह मेरे लोक में आकर पुण्य का भागी होगा। सूर्य जी कहते हैं, इसी कारण भगवान सूर्य चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उस स्थान पर सदैव उपस्थित होते हैं। बोलो शंकर भगवान है की जय। ऋषियों ने पूछा, सुतनंदन, मंत्र का जप किस प्रकार सिद्ध होता है? सूर्य जी बोले, महर्षियों, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के सम्मुख इस विषय का वर्णन करते हुए पिताजी के मुख से जो कुछ मैंने सुना है वह बतलाता हूँ। दुर्वासा जी ने मुझे पूछा, सूर्य जी, मैं किसी अभिष्ट मंत्र की सिद्धि करना चाहता हूँ, उसकी सिद्धि के लिए जो शास्त्रोक्त विधान हो वह बताइए। लोमहर्षण बोले, मुने, मंत्रों का साधन सबके लिए कष्टदायक, दोषयुक्त तथा अनेक प्रकार के विघ्नों से व्याप्त रहता है। अतः यदि आप मंत्र के लिए सिद्ध चाहते हैं तो चमत्कारपुर के क्षेत्र में चले जाइए, जहाँ महर्षि अगस्त जी के द्वारा निर्मित चित्रेश्वरी पीठ है। वह हृदय स्थित मंत्रों के तत्काल सिद्धि करने वाला पीठ बताया गया है। वहाँ न तो कोई विघ्न आता है और न किसी प्रकार का दोष ही प्राप्त होता है। देवताओं के वरदान से वहाँ कोई भी मंत्र सिद्ध हुए बिना नहीं रहता। वह सिद्ध पीठ चारों युगों के लिए हितकर है, और जो वहाँ रहते हैं उन्हें युग के अनुसार शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरे, जो जिस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है वह उसके पहले ही 1 लाख जप ले। ऐसा करने से वह मनुष्य पवित्र सिद्धि एवं मंत्र साधन का अधिकारी बन जाता है। तत्पश्चात पुनः उसका 4 लाख जप करे और प्रज्वलित अग्नि में दशांश आहुति दे, उसके अवश्य मंत्र की सिद्धि होती है। सोम कार्यों में पीली सरसों और चमेली के फूलों से हवन होता है। हवन के पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा रौद्र कार्यों में लाल फूल एवं गुगल से होम कराना फलप्रद माना गया है। हवन के बाद कुमारी कन्याओं को भोजन आदि से तृप्त करना चाहिए। यह सतयुग के लिए उत्तम मंत्र साधन बताया गया है। त्रेता युग में 1/4 कम किया जाता है, द्वापर में आधा और कलयुग में 1/4 साधन अवश्य है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करके उस पीठ में अपने इच्छा के अनुसार सत्य साधन करें। ऐसा करने से मनुष्य शापानुग्रह में स्पर्श समर्थ, तेजस्वी एवं प्राणियों के लिए अजय और साधु सम्मानित होता जाता है। सूर्य जी कहते हैं, मेरे पिताजी यह सब बात सुनकर दुर्वासा मुनि चित्रेश्वर पीठ में चले गए और वहां उन्होंने सब मंत्रों का क्रमशः साधन किया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव। इसी अध्याय के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और यही कहूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र हर कष्ट हर
हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम। बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम भैया, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भम भवानी सतमन। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवता प्रिय नमो। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज नमो नमो। मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, मातृ देवी पितृदेव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, पितर पितराणी नमो नमः, भक्त वत्सलाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव। जपा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भजा कर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ आप सभी लोगों को आप आशीर्वाद देते हुए सभी पर कृपा दृष्टि बनाते हुए अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। गौर बिंदुरा के रूप में इस भावपूर्वक कथा को सुनकर हमें कृतार्थ किया। मैं समस्त देवी देवताओं और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि श्रावण मास में आपका एक भी नाम लेने से 1000 नाम के बराबर का फल है। तो सभी के कष्टों का निवारण करते हुए सभी पर अपने अखंड कृपा बनाए के काल हर दुखहर दारिद्र्य कष्टहर। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम।